हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, उम्मीद है सभी लोग BSS टेट की तैयारी कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज हम लोग 75 प्रश्न लेके आए हैं जो पर्यावरण का है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सभी लोगों को पता है BSS टेट में 30 नंबर का पर्यावरण पूछता है। तो आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो देखिए कौन नहीं है पूछा है, तो नहीं है में आ जाएगा आपका कवक। अजैव घटक कौन कौन सा है? प्रोटीन रहेगा, मृदा होगा, फास्फोरस होगा, इसके साथ साथ जल होगा, जल के साथ वायु होगा, वायु के बाद नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन और उसके बाद सल्फर हो जाएगा। ठीक है, ये सारा जो है अजैविक घटक है। आइए प्रश्न संख्या दूसरा देख लेते हैं इसी क्रम में। प्रश्न संख्या दूसरा रहेगा कि घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र का खाद्य श्रृंखला का सबसे ऊंचा स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? तो कौन होता है? शाकाहारी होता है कि मांसाहारी होता है कि जीवाणु होते हैं कि मांसाहारी या शाकाहारी दोनों होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, मांसाहारी। ठीक है, प्रश्न संख्या तीसरा देख लेते हैं इसी क्रम में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, जहाँ भी पारिस्थितिकी तंत्र आए और ऑप्शन में ऊर्जा आए तो आप समझ लीजिएगा कि वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ATP होगा? नहीं। सूर्य होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य और प्रकाश जो है क्या हो जाएगा? ये पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, सूर्य प्रकाश का सूर्य का प्रकाश। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा रहेगा, एक मार्क क्या होता है? एक मार्क का संबंध किससे है? ये गुणवत्ता से है। ठीक है, कोई भी आप सामान खरीदने जाइए पैकेजिंग वाला, उसमें एक इस तरह का फिगर आपको दिखेगा। ये डॉट कलर जो है ग्रीन कलर का रहेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग एक मार्क। ठीक है, ये गुणवत्ता से संबंधित होता है। यही बताता है कि ये सामान जो है खाने योग्य है कि नहीं है। अगर ये है तो इसका मतलब खाने योग्य होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या पांचवा, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होता है? खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होता है? प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। ठीक है, आइए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्रश्न संख्या बी, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हम लोग का छठवां, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ठीक है, सूर्य है कि पृथ्वी है कि चंद्रमा है कि शुक्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, सूर्य। प्रश्न संख्या अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या सातवां है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव से प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं सहभोजी। ठीक है, जो अपना खुद भोजन बना लेता है उसे सहजीवी, सहभोजी कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आठवां होता है, जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाता है तो मोर का पोषण तल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या नौवां हम लोग का रहेगा, जो शाकाहारी जंतु पर निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्रथम चरण के उपभोक्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 10वां, इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय के ऑप्शन भी हो जाएगा, किसी एक स्थान पर अजीवी घटक नहीं, पृथ्वी के वायुमंडल के क्षेत्रों में जहाँ जीव रहते हैं नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 रहेगा, किस परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? किस परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? किसे कहलाता है?
ए जैव भू रासायनिक चक्र को, कि भूवैज्ञानिक चक्र को, कि रासायनिक चक्र को, कि इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए जैव भू रासायनिक चक्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। ए मांसाहारी है, बी सर्वाहारी है, ऑप्शन सी शाकाहारी है, कि ऑप्शन डी डेट्रीवोर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी शाकाहारी। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी सवाना, सी टुंड्रा और डी मरुस्थल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सर्वाधिक जैव विविधता या पारिस्थितिकी तंत्र यहीं पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14 रहेगा हम लोग का। प्रश्न संख्या 14 रहेगा, क्या है 14 कि खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, खाद्य चक्र कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, कि बायोमास का पिरामिड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी खाद्य जाल को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 रहेगा। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, किसान का मित्र किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछता है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है। चींटी, जी नहीं, चींटी को नहीं कहते हैं। केचुआ को कहते हैं। केचुआ नहीं रहेगा तो अगर सांप रहेगा ऑप्शन में तो सांप भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों राइट आपका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। पर्यावरण की परिभाषा क्या है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कह सकते हैं एक प्रकार से सिल्वर नाइट्रेट, जी नहीं, पोटेशियम ब्रोमाइड, जी नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट, जी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। कौन है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी सांप हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, मृदा। कौन सा है सबसे अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तालाब जो है पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, क्या कहते हैं। पैरासाइट कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं, कि कैस्वेंजर कहते हैं, कि ओमीवोर कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी स्क्वेंजर भी कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21। पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहते हैं। पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहते हैं। ऑप्शन ए जीवाणु व कवक को, ऑप्शन बी मृदा व जल को, ऑप्शन सी पशु को, ऑप्शन डी पक्षी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए जीवाणु व कवक को पृथ्वी का अपमार्जन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22 है। निम्नलिखित में से जैविक घटक है, जैविक घटक क्या है। ठीक है, आप पहला प्रश्न को याद करिए, ये क्या है, ये तीनों क्या है आपका अजैविक घटक है। ठीक है, अजैविक घटक है। ठीक है, इसमें कौन सा जैविक घटक होगा, जैविक घटक क्या है, पादप है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23। हमारे पर्यावरण को किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। ठीक है, या कह सकते हैं एक तरह से कि पर्यावरण में हमारे कितने सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है इनमें से, तो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। आप ध्यान में रखिएगा, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन की बात कर ले यही, तो ऑक्सीजन जो है मैक्सिमम 21% पाई जाती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24 रहेगा हम लोगों का। कौन सा जीवी कारक नहीं है, पेड़ पौधा, जंतु, सूक्ष्मदर्शी और चट्टान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी चट्टान जो है जीवी कारक नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 क्या है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग करते हैं। 3 प्रकार का आर का मतलब क्या हो जाता है, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग इसे कहते हैं। ठीक है,
एक आर का मतलब हो जाता है, एक आर का मतलब हो जाएगा आपका रिड्यूस, ठीक है, और दूसरे आर का मतलब हो जाएगा रिसाइकिल, और तीसरे का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीयूज बोलते हैं या पुनः उपयोग इसे बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आप इसे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। प्रश्न संख्या 26 रहेगा, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरित होगा, क्या होगा, स्थानांतरित, उत्पादक से अपघटक का, जी नहीं, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, कि प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में, कि द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में इसका जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 27 रहेगा, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा है, पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछता है, पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जी नहीं, वन है, नहीं, समुद्र है, जी हाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, समुद्र, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा किसका है, समुद्र का है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं, मानव पर्यावरण संबंध एक ... संकल्पना है, किसकी संकल्पना है या क्या संकल्पना है, क्या है, एक ऋणात्मक संकल्पना है, कि धनात्मक है, कि संज्ञानात्मक है, कि इनमें से सभी, जी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, धनात्मक। मानव पर्यावरण संबंध का एक धनात्मक संकल्पना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 29, किस खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी को सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए, वे विस्तृत रूप में फैले होते हैं, बी, वे मृदा में जुड़े होते हैं, कि वे सूर्य की वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिरीकरण करते हैं, कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से उनमें जड़ें होती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 30, ह्यूमस क्या है, ह्यूमस क्या है, ह्यूमस का निर्माण में कौन सहायक होता है। ह्यूमस जो है मिट्टी में पाया जाता है, और इसका निर्माण कौन करते हैं, इसका निर्माण जो है किसके द्वारा, अपघटक के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, अपघटक, ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 31 है, पर्यावरण अपघटक के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है, कौन सा शामिल है, देखिए, पर्यावरण अपघटक के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों कौन सा शामिल है, कौन सा इसमें खतरा शामिल है, ठीक है। भूस्खलन, बाढ़ का सूखा, वनों का अग्नि दुर्घटना, उपयुक्त सभी, जी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, बाढ़ एवं सूखा के कारण जो है पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणाम खतरा शामिल है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 32 रहेगा, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, पर्यावरण दिवस समारोह, क्या किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, ग्रीन ओलंपियाड का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा के लिए इसका आयोजित किया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 33 रहेगा हम लोग का, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूक लाने हेतु छात्रों की मानसिकता को बदलावा लाने में कौन सा रणनीति कारगर सिद्ध होगी। एक, खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना, पाठ्य का बदलाव तथा गैर शैक्षणिक रचनात्मक क्रियाकलापों का शामिल करना, परीक्षा के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। देखिए, पाठ्यक्रमों को बदलाव तथा गैर शैक्षणिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों का शामिल करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 34 रहेगा हम लोग का, इनमें से कौन सा एक पर्यावरण समस्या नहीं है। जल का विनाश या दुरुपयोग, जल का संरक्षण, बिना वनों की कटाई और भूमि अपरदन, कौन से इसमें नहीं है समस्या। तो देखिए, अगर जल का संरक्षण करते हैं तो ये हमारे जीवन के लिए कोई खतरा नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 35 रहेगा, इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, भूमि हो जाएगा, ठीक,
सी, ऑप्शन नंबर सी, माफ़ करिएगा ऑप्शन इधर उधर हो गया है तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप इसका ऑप्शन हो जाएगा समुदाय और हो जाएगा धर्म की परिवार, ठीक है। इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, तो कौन सा घटक नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, धर्म नहीं है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 36। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं क्या क्या? पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़क, पूजा स्थल, उपयुक्त सभी। कौन आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, इनमें से सभी आते हैं। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 37 है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, अनियमित होता है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका पूछ देगा कि ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, सीधा होता है। देखिए पिरामिड का मतलब ये हो जाएगा पिरामिड, ठीक है। इसका पिरामिड ऐसे होता है, ठीक है, सीधा होता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38 है, प्रकृति एवं सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। वनों की कटाई, शिकार, निर्माण, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, उपयुक्त सभी जो है प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 39 है, प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। ए, सभी जीव, बी, जलवायु कारक, और ऑप्शन बी, भू आकृतिक कारक, और इनमें से ये सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, ये सभी जो है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना % भाग स्थानांतरित होता है? कितना % होता है? ऑप्शन ए 25% होता है, ऑप्शन बी 30% होता है, कि ऑप्शन सी 50% होता है, कि ऑप्शन डी 10% होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, 10% होता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये पूछ देगा एग्जाम में 10% का सिद्धांत किसने दिया था? 10% स्थानांतरण का सिद्धांत किसने दिया था? लिंडमान के द्वारा दिया गया था। आप इसे ध्यान में रखिएगा, 1942 ईस्वी में लिंडमान ने दिए थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 41 है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशी, चक्रीय, बहुदिशी, उभय दिशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, एक दिशी होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या, दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 42, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए वनस्पति है, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश है, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा है, और ऑप्शन डी भोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, सूर्य का प्रकाश जो है परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, मानव, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी जलमंडल, और ऑप्शन डी सौरमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, सौरमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न रहेगा 44 नंबर का, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या है? पर्यावरण असंतुलन का कारण क्या है? पर्यावरण चेतना का अभाव, ये भी सही है, भौतिकवादी सोच, ये भी सही है, भोगवादी प्रकृति, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, इनमें से सभी सही हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45 रहेगा कि पर्यावरण एक स्रोत है क्या? अधिगम का, ऊर्जा का, औषधि का, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 46 आ गया। देखिए वही प्रश्न है आपका, 10% का नियम किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंडमान ने 1942 ईस्वी में दिया था ऊर्जा का 10% का सिद्धांत, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47 रहेगा, जैविक पर्यावरण में शामिल है, जैविक पर्यावरण में शामिल है क्या? क्या शामिल है?
उत्पादक शामिल है, जी हाँ उत्पादक शामिल है। उपभोक्ता शामिल है, हाँ उपभोक्ता शामिल है। अपघटक शामिल है, हाँ अपघटक शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, उपयुक्त सभी शामिल है जैवमंडल में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा है? पर्यावरण मुद्दा कौन सा है? ठीक है, जल संरक्षण, हाँ ये भी मुद्दा है, एक जल संरक्षण करना चाहिए। कचरा निस्तारण, जी हाँ कचरा निस्तारण भी करना चाहिए। और जनसंख्या वृद्धि, जी हाँ ये भी पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, एक बी और एक दूसरा और तीसरा तीनों सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 50 देख लेते हैं। ईवीएस का एकीकरण है, ईवीएस का एकीकरण है पारिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का, विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, पर्यावरण विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन का। ईवीएस का एकीकरण क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षण का। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। पृथ्वी का ऊर्जा का चरम स्रोत है, क्या है? देखिए हम आपको बताए थे, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, सूर्य। पृथ्वी का ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? सूर्य। प्रश्न संख्या 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है? घासीय मैदान की नहीं है, कौन सी नहीं है? प्लावक, मछली और व्हेल, ये जो है जल की है। ठीक है, जल श्रृंखला की है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 53 रहेगा, अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण, जलवायु प्रदूषण परिवर्तन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी, मृदा का अपरदन होने लगता है। ठीक है, अत्यधिक चारण के कारण। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 54 रहेगा, अत्यधिक चारण का परिमाण, माफ करिएगा ये रिवीजन हो गया। 54 है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है? कौन सहायक होता है ह्यूमस निर्माण में? ठीक है, अब घटक इसमें सहायक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, वन काटने के प्रमुख परिणाम है वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, जी हाँ सही है। जल चक्रण का प्रभाव, मृदा अपरदन, हाँ उपयुक्त सभी, इनमें से सभी जो है कथन सही है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 56, नदी मुहाने के लक्षण हैं ताज़ा एवं खारा पानी, समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादक, ये सभी। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 57 है कि खाद्य श्रृंखला के द्वारा घातक रसायनों का नियंत्रण बढ़ती मात्रा कहलाती है, क्या कहती है? प्राकृतिक संतुलन, जैव सांद्रण, खाद्य स्तर, जैविक अपघटक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी, जैव सांद्रण इसे कहते हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 58, जल चक्र को नियंत्रित करता है क्या? घास स्थल, वन, प्लावक और उपरोही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, वन जो है जल चक्र का नियंत्रण करता है, वन। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 59, पेड़ों की कटाई घटाती है, पेड़ों की कटाई घटाती है क्या? वर्षा, जी हाँ वर्षा को घटाती है। मृदा अपरदन, जी जरूर। भूस्खलन, ये भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, तीनों हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, धातु, कपड़ा, प्लास्टिक, कौन सा इसमें पर्यावरण के लिए हानिकारक है? जी हाँ सभी लोग जानते हैं, आज का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। चिपको नारा पारिस्थितिकी की अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? चंद प्रसाद भट्ट ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, श्याम प्रसाद बहुगुणा ने कि बचनी देवी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। ठीक है, चिपको आंदोलन दिया गया था नारा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 64, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या अगला है
63 इकोलॉजी शब्द का रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, अर्नस्ट हेगल के द्वारा किया गया था। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से किसे अजैविक पर्यावरण का एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? किसे नहीं माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पौधे को नहीं माना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 65 है, जीवाणुओं के वातावरण को जीवित भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैविक, अजैविक कारक, आवास, जैविक कारक कि अजीवित कारक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, जैविक कारक को बोलते हैं हम लोग जीवाणु के वातावरण में जीवित भाग को कहते हैं। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला अगला जो है ईवीएस का किस टॉपिक पर हमको वीडियो बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।